मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन, सबको किसी को भी दुख ना दो। प्रश्न है, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियम पर ध्यान देना है? धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? उत्तर है, कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करना है। किसी को दुख नहीं देना है। क्रोध करना, तंग करना अर्थात ऐसी चलन चलना माना जो ईश्वरीय विरुद्ध है। क्रोध करना, तंग करना अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो। तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती है। इसीलिए ऐसा कोई नहीं करना। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल खाए, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर, माया की कितनी भी बीमारी उथल खाए, माया की कितने भी तूफान आए, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर, रॉन्ग कर्म करने से सदैव सदैव बचे रहना है। बुद्धि से जजमेंट कर, रॉन्ग कर्म करने से अच्छा ये, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर, रॉन्ग कर्म करने से सदा बचे रहना है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। ये किसने कहा? बाप और दादा। यह तो बच्चों को जरूर निश्चय होगा कि हमारा पारलौकिक बाप है परम पिता परमात्मा शिव, और ये ब्रह्मा सब बच्चों का अलौकिक बाप है। इनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। इतने बच्चे और किसको होते हैं क्या, सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के? पहले नहीं थे, जबकि बेहद के बाप ने इनमें प्रवेश किया। यह हो गया दादा। यह दादा खुद कहते हैं कि तुमको पारलौकिक बाप की प्रॉपर्टी मिलती है। पोत्रे हमेशा दादे के बारिश के होते हैं, उनका बुद्धि दादे में जाता है। प्रॉपर्टी होती है ना, क्योंकि दादे की प्रॉपर्टी का हक मिलना। जैसे राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेते रहेंगे, जैसे राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेते रहेंगे, ऐसे ही कहेंगे कि ये बड़ों की प्रॉपर्टी है। हक मिलना तो है ही, बड़ों की प्रॉपर्टी पर उन्हों का हक तो है ही। तो तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप द्वारा बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी
स्वर्ग की बादशाही ले रही है। हमको बाप पढ़ा रही है, हमें बेहद का बाप पढ़ा रही है। अब तुम सन्मुख बैठे हो, पर सन्मुख का नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप द्वारा बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी स्वर्ग की बादशाही ले रही है। हमको तो बाप पढ़ा रही हैं, तुम अब सन्मुख बैठे हो। सन्मुख का नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। कोई के दिल में बड़ा लव रहता है, ऊंचते ऊंचा भगवान के आकर इस साकार माता पिता द्वारा बारिश बनते हैं। तो बाबा ने कहा बेहद का बाप बहुत मीठा है, जो हमको राजाई के लायक बनाते हैं। माया ने बिल्कुल ही नालायक बना दिया है। कल बाबा के पास कोई मिलने आए थे, परंतु वे कुछ समझते थोड़ी थे। बाबा ने समझाया वे सब ब्रह्मा कुमार है, तुम भी ब्रह्मा के वर्षी बाबा के तो बच्चे हो ना। तो कहता हाँ जरूर। यह सिर्फ सुनकर कहा, परंतु दिल से नहीं, दिल में नहीं लगा, तीर लगा नहीं कि सचमुच हम उनके बच्चे हैं। यह भी उनके बच्चे हैं, वर्षा ले रही हैं। वैसे ही हमारे पास भी कई बच्चे हैं जिनको बहुत थोड़ा बुद्धि में बैठता है। नंबर वाले ना, कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको बहुत थोड़ा ज्ञान ही बुद्धि में बैठता है। वह खुशी वह रुहाव दिखाई नहीं देता है। ज्ञान बुद्धि में नहीं, ना खुशी है ना रुहाव है। तो बाबा ने अंदर बड़ा खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, वो सारा चेहरे पर आ जाता है। अगर ज्ञान आपके पास है, ज्ञान के स्वरूप बने हैं, ज्ञान में रमण करते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं, या ज्ञान को जीवन में अमल में लाते हैं, वो चेहरे पर भी दिखाई देता है। तो बाबा ने कहा अभी तुम सजनियों का श्रृंगार हो रहा है। तुम जानते हो हम साजन की सब सजनियां हैं। एक खेती का काम करने वाले लड़की की कहानी है ना। एक राजा खेती के काम करने वाली लड़की को ले आया, परंतु उसमें वो राजाई में मजा नहीं आया। तो लकड़ी को वापस गावड़े में छोड़ दिया और लड़की को वापस गांव में छोड़ दिया। बोला तुम राजाई का लायक नहीं, गांव में ठीक है, उसको वही अच्छा लगता है। राजा के घर में आया तो उसको मजा नहीं आया। यहाँ भी बाप श्रृंगार करते हैं, तुम्हें भविष्य में महारानी बनो। कृष्ण के लिए भी कहते हैं कि भगाया पटरानी बनाने के लिए, परंतु ये भी कुछ समझते नहीं। सब तो इन रिलीजियस माइंडेड है, समझते हैं ऐसे ही दुनिया है, ऐसे ही दुनिया चलती रहती है, कुदरत है। बहुत है जो मंदिर टिकाने में भी नहीं जाते हैं, ना शास्त्र आदि को भी मानते, धर्म को बिल्कुल नहीं मानते। गवर्नमेंट भी धर्मों को मानने वाले नहीं है। भारत किस धर्म का था, अब किस धर्म का है, ये बिल्कुल नहीं जानते। अभी तुम बच्चे हो देवी कुल के, जैसे वो कृष्ण कुल के हैं वैसे तुम ब्राह्मण कुल के हो। बाप कहते पहले पहले तुम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। पावन बनते बनते फिर 21 जन्मों के लिए देवी संप्रदाय के बन जाएंगे, देवी गोद में आ जाएंगे।
आगे थे आसुरी कुल में, आसुरी कुल से फिर तुम ईश्वरीय कुल में आए। तो बाबा ने कहा एक बाप के बच्चे भाई बहन है, ये एक बंडल। सब कहते हम ब्राह्मण कुल के हैं, हमको तो श्रीमत पर चलना है और सबको सुख देना है और सबको रास्ता बताना है। दुनिया में कोई नहीं जो मुख से कहे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लिया जाता है। तुमको बेहद का बाप मिला है, तुम उनके बच्चे बने हो, बुद्धि से जानते हो। कलप पहले जिन्होंने बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर अब लेंगे। थोड़ा भी बुद्धि में होगा तो कभी ना कभी आकर पहुँचे। ज्ञान सुना है, बीज बुद्धि में है तो कभी ना कभी आएंगे, जरूर आएंगे। तो कुछ ना कुछ लेने के लिए आएंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते, भले बाबा के बच्चे बने हैं लेकिन ज्ञान को उठाने में भी तो सब एक जैसे नहीं है ना, नंबरवार। आज पावन बनने के लिए आए हैं और कल पतित बन पड़ते हैं। किसका खराब संग लगने से भूल जाते हैं। बाप का बनकर फिर बाप को छोड़ा तो क्या हो? बाप का बनकर अगर बाप को छोड़ा तो बहुत पाप लगता है। और ज्ञान काल में इतना पाप नहीं लगता जितना ज्ञान में लगता है। भगवान के बनकर और भगवान की छोड़ दिया, माना उसकी मर्यादाओं पर भी नहीं चला, वायदा किया वो भी भूल गया। तो बाबा ने कहा अज्ञान काल में तो मनुष्य क्रोध करते तो कमन होता है, और यहाँ तुमने किस पर क्रोध किया तो 100 गुना दंड हो जाता है। अवस्था बिल्कुल गिर जाती है, क्योंकि ईश्वर का फरमान नहीं मानते। काम महाशत्रु है तो क्रोध करने के लिए बाबा ने थोड़ी छुट्टी दिया है। लेकिन बाबा ने कहा धर्मराज का फरमान मिलता है, पवित्र बनना है। तुम ईश्वर का बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा की तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। और ना जाने अनजाने सारे दिन में कितना सूक्ष्म पाप होता रहता है, छोटी मोटी गलतियां होती रहती है। तो ये क्या है, बाबा के एक का 100 गुना दंड पड़ जाता है। क्रिएटर तो वो एक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है। धर्मराज भी क्रिएशन है। धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं, फिर उस समय सिद्ध कर बतलाते हैं। देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी हम क्रोध नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, फिर भी भगवान से क्या वायदा किया? क्रोध नहीं करेंगे, किसको दुख नहीं देंगे, फिर भी तुमने इनको दुख दिया, तंग किया, अब खाओ सजा। अभी तो पता ही नहीं पड़ता ना क्या क्या कर्म कर रहे थे, लेकिन सब कर्म तो ही करते। बिना बाबा ने का प्रूफ दिखाए सजा तो नहीं देगा ना। तो बाबा ने कहा बाप कहेंगे अब खाओ सजा, बिगर साक्षात्कार सजा नहीं देगा। हम तो करके भूल गए, लेकिन उसके पास तो सारा लिखा हुआ। बदनामी करने से फिर बहुत पर आफतें आ जाती है, कितनी अबलाएं बंधन में आ जाती हैं। सारा दंड किसके पर? हमारी कर्म से, हमारी। तो बाबा ने कहा सारा दंड बदनामी कराने वाले पर पड़ जाता है। इसीलिए बाप कहते बड़े से बड़ा पाप आत्मा देखना हो तो यहाँ देखो,
धोबी के पास बहुत मैले सड़े हुए कपड़े जब होते हैं तो सटका लगाने से फट पड़ते हैं। तो यहाँ भी सटका सहन कर ना कर सक चले जाते। थोड़ा बहुत परिस्थिति आई, कोई बात आया, क्या करते, जिससे तो अपने घर ही सही है, वहाँ चले जाते। ईश्वर की गोद में आकर डायरेक्ट उनकी अवज्ञा की बहुत सजा खानी पड़ेगी। हम तो कॉमन समझते हैं ना, जो आया बोल दिया, लेकिन दूसरों को दुख हुआ है नहीं हुआ ये नहीं सोचा, जो आया सो किया। जो अथॉरिटी मिली है ना उस पर अपने आप को ही चला लेते हैं, लेकिन कर्मों का सजा तो मिलता ही है ना। जो हेड ब्राह्मणी पार्टी ले आती है उन पर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ने भी अगर हाथ छोड़ दिया, भिखारी बना तो उनका पाप ले आने वाले पर ही आ जाएगा। ऐसे कोई को भी इंद्र सभा में नहीं लाना चाहिए। अगर पवित्र नहीं रहते, मधुबन नहीं जाना चाहिए, मर्यादा पर नहीं चलते, बाहर का भी खाते, पवित्र भी नहीं रहते, जो बाबा की मर्यादा है उस पर नहीं चलते, अमृत वेले से रात्रि तक जो मर्यादाएं मिली है तो क्या कहेंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे कोई भी इंद्र सभा में नहीं लाना चाहिए। नीलम परी, पखराज परी की कहानी भी है ना। इंद्र सभा में छिपा कर ले आई तो इंद्र सभा में बांस आने लगी तो ले आने वाले पर ही दंड पड़ गया। ऐसे कुछ कहानियां भी हैं। वह पत्थर बन गई, सुनाते हैं, श्राप दिया पत्थर बन गई। बाबा पारसनाथ बनाते, फिर अगर अवज्ञा की तो भगवान ने क्या बनाता, पारसनाथ। तो अवज्ञा की तो पत्थर बन जाते हैं। राजाई पाने का सौभाग्य भी गंवा देते हैं। समझो कोई गरीब राजा की गोद ली, अगर नालायक बन पड़ा तो राजा निकाल देवे तो क्या होगा, लायक ही नहीं तो निकाल देवे तो क्या होगा, फिर कंगाल के कंगाल ही बन पड़ेगी। ऐसे बाबा भी हमें सौभाग्य देता है, बहुत कुछ प्राप्त कराने के लिए अवसर भी देता है, लेकिन हम उसको अपनी कर्मों के अनुसार ही खुद खो देते हैं। यहाँ भी ऐसे है, फिर बहुत दुख महसूस होगा। इसीलिए बाप कहते बच्चे कभी भी कोई अवज्ञा नहीं करना है। जो भगवान के घर की ईश्वरीय नियम मर्यादा है, सवेरे टाइम पर उठना, मुरली सुनना, फिर उसके बाद जो भी दिनचर्या बनी है उसके विधि के अनुसार नहीं किया, अपनी मनमानी किया, अपनी मन आए तो उठे, मुरली सुने, ना सुने। अब तो समय नहीं है ना कहने का, लेकिन अपनी कर्मों का खाता बनता जाता तो योग भी नहीं लगेगा। अवज्ञाएं जो बढ़ती है ना, योग नहीं लग सकता। आप देखेंगे एक बार सवेरे नहीं उठे, सारा दिन बहुत सारे उल्टा सीधा काम भी होता रहा, और आप अमृत वेले फिर या रात शाम को योग करने बैठे, योग लगेगा? नहीं लग सकता, क्योंकि विक्रम का बोझ बढ़ता जाता है। तो योग में लगने नहीं दे, बुद्धि स्थिर नहीं होगा ना फिर। तो उसके लिए भी क्या चाहिए, मर्यादाएं चाहिए। कभी भी कोई अवज्ञा नहीं करना। बाप साधारण, इसीलिए बाप को भूल साकार में बुद्धि जाती है और बच्चों को श्रीमत मिलती है जो गंदे बन पड़ते हैं। ऐसे फिर इंद्र सभा में कभी बैठ ना सके। हर एक सेंटर क्या है, इंद्र सभा। हम कमन समझ लेते हैं ना, तो बाबा ने कहा जहाँ ज्ञान की वर्षा हो रही है, नीलम परी, पखराज परी तो नाम है ना, नीलम रतन को कहते हैं। यह बच्चों पर नाम रखा जाता है।
कोई बहुत अच्छा जैसे रतन है और कोई जिसमें कोई फ्लो नहीं है। जवाहरात में कोई कोई बहुत दागी होते हैं और कोई एकदम प्योर होते हैं। यहाँ भी नंबरवार बाप के रतन। भगवान को तो सब चाहिए। दास दासी का बोझ कितना चढ़ता है। अभी तो बाबा ने कहा ना डिस सर्विस के बदले डिसर्विस करते हैं। गुलाब के फूल और अब के फूल में कितना फर्क है। शिव पर दोनों चढ़ाते हैं। अब तुम जान गए हो हमारे में फूल कौन कौन है। उनकी सब मांगनी करते हैं कि बाबा हमको अच्छे अच्छे फूल दो। अब अच्छे अच्छे फूल लाए कहाँ से। रतन जो फूल तो कमल होते हैं। यह बगीचा है ना और तुम सब ज्ञान गंगाएं हो। बाबा तो सागर ठहराना। ये ब्रह्मा है ब्रह्मपुत्रा बड़े से बड़ा नदी। कलकत्ते में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है। जहाँ सागर नदी का बड़ा भारी मेला लगता है। बराबर ज्ञान सागर तो बाबा है। ये चैतन्य ज्ञान सागर तुम भी चैतन्य ज्ञान नदियाँ हो। वह तो है पानी की गंगाएं। वास्तव में नदियों पर नाम पड़ा है परंतु आसुरी संप्रदाय ये सब भूल गए हैं। हरिद्वार में गंगा के किनारे पर चतुर्भुज का चित्र दिखाते हैं। उनको भी गंगा कहते हैं परंतु समझते नहीं कि चतुर्भुज कौन है। बराबर इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान नदियाँ। वह है पानी की। वहाँ जाकर स्नान करते हैं कुछ भी नहीं समझते बस देवी है। मनुष्य को तो कभी 4 भुजा होती नहीं। कुछ भी अर्थ नहीं समझते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको क्या से क्या बनाते हैं। हम तो 100% बेस समझते और बाबा की गोद लेने से हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। भले यहाँ कोई राजा हो परंतु स्वर्ग के सुख तो अभी के सुख में रात दिन का फर्क है। भले कितना भी करोड़ अरबपति राजा हो लेकिन यहाँ का सुख और सतयुग के सुख में रात दिन का अंतर है। तुम्हारे में भी कोई ऐसी है जो बाप को नहीं समझते हैं अपने को भी नहीं समझते हैं। देखना चाहिए मैं कितना खुशबू देता हूँ। उल्टा सुल्टा किसको बोल तो नहीं देता हूँ। अपने आप को चेक करो। क्रोध तो नहीं करता हूँ। बाप झट चलन से समझ ले कि यह बच्चा कैसे होगा। सर्विसेबल बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। सर्विसेबल बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। सब तो एक जैसे प्यारे नहीं लग सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती है। बाप का फरमानबरदार बच्चा होगा ना फरमानदार बच्चा होगा तो बाप कहेगा ऐसा बच्चा मुआ वाला। अगर बाप का कहना नहीं मानता है अपने मत पर चलता है बाप का प्रॉपर्टी का भी ख्याल नहीं करता तो बाप क्या कहे सब तो मर जाए अच्छा है। तो बाबा ने कहा कितना नाम बदनाम करते इसको कहा जाता है तकदीर। किसकी तकदीर में क्या है झट पता लग जाता है। बाबा समझाते हैं यह सपूत बच्चा ये कपूत बच्चा। बाप दादा को नहीं पहचाना तकदीर में वर्षा लेना नहीं तो बाप भी क्या करेगा। बाबा तो वर्षा दे रहा तकदीर में नहीं तो बाबा क्या करेंगे। इस ज्ञान मार्ग में कायदे बड़े कड़े हैं। अब तो सब कुछ ढीला जो मर्जी करो। लेकिन कुछ साल पहले जब हम लोग विज्ञान में आए थे ना बहुत बड़ा नियम था। हिल नहीं सकते जो कहेंगे बड़े वही करना पड़ेगा। लेकिन आज का तो वक्त क्या है
जैसे घर में ना किसी ने बोला, मैंने कहा आपने ऐसा गाड़ी क्यों नहीं लिया, कहते बच्चों की इच्छा नहीं थी। बच्चे कहेंगे ना ऐसे लेना पड़ेगा। आजकल बच्चों के घर में क्या करते, बच्चों की माँ बाप को मानना पड़ता है। यज्ञ में भी जो छोटी है ना, छोटे माना पीछे आए हैं, उनकी नहीं मानोगे तो आपकी खैर नहीं, तो क्या करो। सब उल्टा नियम हो गया, चाहे वो रॉन्ग कहे चाहे वो राइट कहे, आपका मन माने या ना माने, लेकिन हाँ तो करना पड़ता ना। लेकिन एक आप सबने जानते होंगे, जो बड़ी दादी ने शरीर छोड़े थे और एक तो हुए, तो संदेश में दादी तब गुलजार दादी संदेश लाते, तो दादी 100% सच बोलने वाली थी, हजारों बहनों की जीवन बनाने वाली, लाखों करोड़ों भाई बहनों को प्रेरणा देने वाली। अंत में दादी को थोड़ा बहुत शरीर से हिसाब किताब चुप्त करना पड़ा। क्यों? यही जन्म का है, वो तो है अलग चीज, पर दादी ने योग तपस्या भी बहुत किया है। तो बाबा ने कहा था उस समय, साथ रहने वाले, यही काम दादी को ना भी करना होता था, लेकिन कई बार हाँ भी करना पड़ता। तो हिसाब किताब दादी का भी तो बनी ना, इसीलिए शरीर द्वारा थोड़ा बहुत हिसाब किताब चुप्त बोलने से तो होता ही है। फिर दादी को तो महसूस नहीं हुआ, गुलजार दादी कितने दिन तक ऊपर नीचे तबीयत रहा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, महसूस नहीं हुआ। बाबा ने इनके अंदर इतना ज्ञान हो, इतना कुट कुट करके ज्ञान भरा है। लेकिन हम लोग को तो थोड़ा कुछ हो या ना हो, उससे ज़्यादा वर्णन कितना करने लग जाते हैं। यह तो सारा हिसाब किताब है। तो बाबा ने कहा उसको बच्चा नहीं समझेंगे, फिर भी कहेंगे शिव बाबा को बारिश बनाएंगे, तो बाबा 21 जन्मों के लिए उनको रिटर्न में देंगे। इसका मतलब यह नहीं कि बाबा के पास आकर बैठ जाना, नहीं, ग्रस्त व्यवहार में रहते सब कुछ संभालना भी है, परंतु ट्रस्टी होकर के रहना है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे बच्चे आदि को बाप बैठ संभाले, तो आपको ही संभालना पड़ेगा। ऐसे नहीं ख्याल, ऐसे ख्याल वाले भटक पड़ते। यहाँ बाबा के पास तो बिल्कुल पवित्र चाहिए, अपवित्र कोई बैठ न सके, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। बाबा कोई को श्राप नहीं देते, पर यहाँ का लाभ बाप कहते फिर खबरदार रहना, कर्म इंद्रियों से कोई पाप कर्म कर लिया तो मरा, मंजिल भारी है, बड़ी भारी मंजिल है। बाप का बच्चा बना तो फिर बीमारी सारी उत्तल खाई। जो ज्ञान काल में भी नहीं है वो भी संकल्प आ सकते हैं, पर डरना नहीं। वेद लोग भी कहते फलानी दवाई से तुम्हारी बीमारी बाहर निकलेगी, तुम डरना नहीं। बाप खुद कहते तुम बाबा के बनेंगे तो माया रावण तुमको हैरान करेगा, खूब तूफान में ले आएगा। अभी तुमको रॉन्ग और राइट की बुद्धि मिली है, और कोई को रॉन्ग राइट की बुद्धि नहीं है। सबकी विनाश काले विपरीत बुद्धि, प्रीत बुद्धि तुम्हारे में भी नंबर 1। दुनिया में विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाबा ने कहा तुम बच्चे जो मेरे हो, तुम्हारे भी सबका एक जैसी नहीं है, नंबर 1। प्रीत बुद्धि वाले बाप की सर्विस बहुत अच्छी करेंगे, और विपरीत बुद्धि वाले सर्विस से ज़्यादा डिसर्विस करेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते करनी। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना है। उल्टे सुलटे बोल नहीं बोलने।
सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेनी। दूसरा, ट्रस्टी बनकर अपने ग्रस्त व्यवहार को संभालना। ज्ञान मार्ग में जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। ज्ञान मार्ग में जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना है। वरदान, संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से, संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा ऊंच कर्तव्य करने वाले बाप समान भव। बाप समान भव। सदैव यह स्मृति में रहे कि मैं हर समय, हर सेकंड और कर्म करते हुए काम स्टेज पर ध्यान रहेगा ना। स्टेज पर हूँ तो हर कर्म पर अटेंशन रहने से संपूर्ण स्टेज नजदीक आ जाए। साथ साथ वर्तमान और भविष्य की स्टेटस की स्मृति में रहने से मुझे क्या स्टेटस मिलेगी, वो स्मृति में रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। यही दो स्मृतियाँ, कौन सी? स्टेटस। यही दो स्मृतियाँ बाप समान बना देगी। समानता में आने से एक दो के मन के संकल्प को सहज ही कैच कर लेंगे। इसके लिए सिर्फ संकल्प पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए। अपने संकल्पों की मिक्स चटनी ना। संकल्प में क्या चाहिए? कंट्रोल चाहिए। अपनी संकल्प की मिक्स चटनी ना। स्लोगन, ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण क्या है? इच्छाएं हैं। ईर्ष्या क्यों आती है? तो आपकी इच्छा पूरा नहीं होता है। मेरे कहने अनुसार सब चीज़ हुए, उसको मिला मुझे नहीं मिला, वो ऐसे किया तो मैं भी ऐसे करूँगी। क्या ईर्ष्या ही तो है ना। ईर्ष्या और प्राप्ति का कारण इच्छा है, और जहाँ सर्व प्राप्तियाँ है वहाँ प्रसन्नता है।